हाँ, तो महेश जी से पूछ रहे थे कि हम अपनी राह से यूं बेखबर नहीं होते अगर हमारे साथ राहबर नहीं होते। तो महेश जी, जो आपको लाइफ में राह दिखाने वाले मिले, राहबर मिले, जैसे कि पूना में वगैरह वगैरह, तो ये इन्होंने आपको रास्ता दिखाया या वाकई रास्ता कुछ गलत ले लिया आप? जिसने रास्ता दिखाने की कोशिश की उसने मिसलीड ही किया। मैं रजनी साहब की बात कर रहा मैं हूँ। उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ जी। मगर दोष कहीं मैं अपने आप को ही देता हूँ। मेरे अंदर एक ज़रूरत थी, मैं कुछ शब्द ऐसे सुनना चाहता था जो मुझे सुला दे, ज़िंदगी की जंग से अलग करके कहीं पर एक, जैसे चंडू खाने में लोग जाते हैं या बार में जाते हैं अपने गम गलत करने के लिए, तो वो आश्रम का जो रोल था मेरी ज़िंदगी में केवल उतना ही था। कहीं पर मेरी जब पिक्चरें फेल हुई थी तो मैं उस तकलीफ का सामना नहीं कर पाया और मैं उस तकलीफ से बचने के लिए मैंने एक रिलीजियस स्पिरिचुअल एक आड़ ले ली और लगा कि नहीं, सही खोज तो ये है। और 2.5 साल कहीं पर 5 घंटे दिन में मैं ध्यान करता था, सारे किताबें कवर टू कवर पढ़ी। बोलते हैं ना कि स्टैंड ऑन योर नीज, टोज, हैंग ऑन फ्रॉम द ट्रीज, सब कुछ किया। और कहीं लगा कि मगर ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था मेरे LSD एक्सपीरियंस से। क्यों, LSD जो एक ऐसा ड्रग है जिसको लेते ही आपको ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसका जिक्र ये ऋषियों ने, मुनियों ने किया है। नहीं तो सीधा साधा आदमी था, बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी था। और कहीं पर ये एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद लगा कि ये जो बोल रहे हैं आश्रम के जो गुरु जो हैं, शायद इनके पास ऐसी चाबी है जिसके जरिए ये जो हमने अनुभव किया 16 घंटे 18 घंटे, ये हम परमानेंट उसको कर सकते हैं। तो इसकी तलाश में लग गया था मैं। बातें बड़ी इंपॉर्टेंट और सीरियस और इंटरेस्टिंग हो रही है, लेकिन अब क्या करूं, एक बाहर एक आदमी खड़ा, बार बार रोक रहा हूं, मानता नहीं है। गिल है कि मानता नहीं। ओह अवतार जी, आइए। तारी साहब, अरे ऊपर से लिखवा के आए हो क्या? क्या कि तुम सिर्फ सुख ही सुख भुगतोगे? नहीं, दुख झेल रहे हैं। देखो तुम्हारे हिस्से का दुख कोई और भुगतेगा क्या? आओ आजा। कैसे गए? आप भी काले काले हैं, कपड़े पहन लिए आपने भी। क्या दिल जैसा दिल होता है वैसे ही कपड़े पहनते हैं। गिल और दिल और कपड़े। ओवरलैप मत कर। अभी देखो ये जहाँ डायरेक्टर ये। तो गिल साहब, आपके हर प्रोग्राम में तो होना ही चाहिए ना इनको, हर फिल्म में होते तो यहाँ भी होना चाहिए। मैंने सोचा ये कैसे करा लोगों को। भैया इनकी दोस्ती की वजह से इतने दुश्मन पैदा हुए हैं कि वो जो शेर है आप ही का कि ना थी दुश्मनी किसी से तेरी दोस्ती के पहले। अरे वाह, सारी मेहरबानी इन्हीं की है जितने भी दुश्मन है बम्बई में। अच्छा। हाँ, लेकिन दोस्ती जो है वर्थ है। थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए आपकी दोस्ती को, और इनसे पूछते हैं भाई इनकी जो दोस्ती है। आप भी आ जाइए। ये जो दोस्त है, डायरेक्टर है, इनका रिलेशन मतलब आपको जेलसी तो नहीं होती? होती थी, बहुत होती थी। ये शेर जो कह रहे थे, दुश्मन आपको तो नहीं कह रहे थे? I'm learning to be less बात सच कह रही है, पहले होती थी अभी से बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि भाई दोस्ती है और ये रहेगी, इसलिए जेलसी का कोई फायदा नहीं। और मतलब I really like this guy, so there's no problem. कमाल हो गया, आज कुछ चमत्कार हो रहे हैं आज। इतने सालों से आप इनका साथ है, एक दूसरे को जानते हैं, कुछ आप भट्ट साहब के बारे में कहेंगे? भट्ट साहब को मैं कोई इंसिडेंट सुनाएंगे? यहाँ कुछ 85 में कुछ मुलाकात मेरी उनसे हुई थी। मैं नाना भाई भट्ट के थ्रू इनसे एक बार मिला, एक आध बार रॉबिन भट्ट के थ्रू मिला, एक आध बार रमन कुमार ने मिलाया। तो सोचा कि भाई मिल लिया, अब तो मुझे बुला लेंगे, फौरन काम देंगे। मेरे ऐसा ज़बरदस्त एक्टर इन्हें कहाँ मिलेगा, एक बार मिल लिया बहुत हो गया। तो भाई बुलाया ही नहीं इन्होंने। तो एक दिन इनकी जामिन फिल्म की शूटिंग चल रही थी पाली हिल में, बख्शी साहब की फिल्म की। तो रॉबिन ने मुझसे कहा कि चलो महेश को मिल के आते हैं, यहीं शूटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा यार मुझे नहीं मिलना यार, वो पहचानता नहीं है, मुझे नहीं मिलना उसको। भाई तू बैठ तो सही स्कूटर पे। स्कूटर पे बैठ के बैठा के मुझे ले गया। वहाँ पहुँचे तो सामने राज बब्बर साहब, हेमा जी, कबीर बेदी, भट्ट साहब, जॉनी बख्शी सब बैठे थे। उसने स्कूटर खड़ा किया भी नहीं था कि उसने कहा महेश ये अवतार है। मैं कहा कि चल तेरे को मिलवा दूँ, तो बोले मुझे नहीं मिलना यार, ये पहचानता नहीं है। अरे ही लाइक दिस।
मुझे लगा यार मरवा दिया, क्या बोली, अरे आओ 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 यार, अरे हमको तुम्हारी बात अच्छी लगी, बैठो 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 एक अपना ही जैसा मिला यार, हम तुमको काम देंगे, जरूर देंगे, तुम्हारी पिक्चर अगली शुरू हो रही है उसमें काम देंगे। वेरी गुड। और फिर सबसे पहले मैंने काम किया इनके साथ जन्म पिक्चर में। एक सीन था, 80 रुपए दिए थे। तब तो वो ये देखिए 80 रुपए मेमोरी देखिए, 80 रुपए कन्वेंस के, हाँ। क्योंकि पिक्चर में बजट नहीं था। मैंने कहा कन्वेंस दूंगा बिल्कुल, और कुछ नहीं, और तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट ही है। और लोग बस में जाओ खाना खाओ। हाँ ईसेट के कितने पैसे हुए फिल्म सिटी तक आने के चैम्बूर से? मैंने कहा 40 रुपए हुए। बोले हरीश इसको 80 रुपए दे दो, यही पैसे है पूरे। अच्छा अच्छा अवतार जी, जी उस टाइम पे जब आपको 80 रुपए मिले थे तब तो ये आपके डायरेक्टर थे, जी। तो अब दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं, और एक अब इनके दोस्त होने का कुछ फायदा तो नहीं उठाते ना? नहीं, फायदा उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब फिल्म शुरू होती थी तो मेरी कास्टिंग पहले होती थी, हीरो हीरोइन की बाद में। तो लोगों ने जोक भी बनाया कि भैया सेंसर सर्टिफिकेट और अवतार गिल के बिना महेश की पिक्चर कंप्लीट नहीं हो सकती। हालांकि ये तकलीफ से बोलते थे, हाँ। बोलते हंस के थे, लेकिन तकलीफ होती थी। अब क्या करें।